रोज मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब गला जलता रहता है, कुछ अटका हुआ सा लगता है, आवाज बैठ जाती है सुबह सुबह, बार बार थ्रोट क्लियर करना पड़ता है। जब मैं उनका एग्जामिनेशन करता हूं तो गला लाल दिखता है, सूजन होती है, मीन्स इन्फ्लेमेशन है। पर यह इन्फेक्शन नहीं, यह एलर्जी नहीं, असली जो दुश्मन है वो नीचे से अटैक कर रहा है, यानी कि आपके पेट से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये क्या है, कैसे पहचाने और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ठीक करें। चलिए पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इसको कहते हैं लेरिंगो फेरिंजियल रिफ्लक्स या एलपीआर, साइलेंट रिफ्लक्स भी बोलते हैं। देखिए आपका जो फूड पाइप है यानी कि ईसोफेगस, इसमें दो दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा है पेट और फूड पाइप के बीच और दूसरा दरवाजा है फूड पाइप और गले के बीच। जब ये दरवाजे कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है, जो पेट का तेजाब यानी कि एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है। और ये एसिड कितना स्ट्रांग है इसको भी समझ लीजिए। बैटरी एसिड जितना स्ट्रांग, यानी पीएच लेवल 1.5 to 3.5। ये एसिड आपके नाजुक टिश्यूज को डैमेज करता है, लैरिंक्स को यानी वॉइस बॉक्स को, फेरिंक्स को, गले को, नाक के अंदर और कानों तक यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। अब बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर ये हार्टबर्न और एलपीआर सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, यह बहुत डिफरेंट है। जीईआरडी यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में यानी कि हार्टबर्न में सीने में जलन होती है, 90% लोगों को पता चल जाता है। एलपीआर में कोई हार्टबर्न नहीं होता, साइलेंट अटैक है और सिर्फ 30% लोगों को ही हार्टबर्न होता है। अब यही तो डेंजर है, क्योंकि एसिड चुपके से गले को, वॉइस बॉक्स को बर्बाद करता रहता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। चलिए अब देखते हैं कि कैसे पहचाने आपको यह प्रॉब्लम है। नंबर 1, बार बार गला साफ करते रहना इस तरह से करते रहना, हर 2 मिनट में थ्रोट क्लियर करना पड़ता है। नंबर 2, गले में लंप फील होना, यानी कि कुछ अटका हुआ सा लगता पर कुछ भी नहीं होता, इसको कहते हैं ग्लोबल सेंसेशन। नंबर 3, आवाज बैठ जाना, स्पेशली सुबह सुबह उठते ही, होर्सनेस भी होती है। नंबर 4, सूखी खांसी, यानी कि महीनों तक खांसी चलती रहती है पर बुखार नहीं, इन्फेक्शन नहीं। नंबर 5, पोस्ट नेजल ड्रिप की फीलिंग, लगता है कि नाक से बलगम गले में गिर रहा है। नंबर 6, निकलने में दिक्कत, खाना अटक जाता है। और नंबर 7, गले में दर्द और जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन। और नंबर 8, ज्यादा म्यूकस बनना, गले में फ्लेम अटका रहता है। पर ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे। कानों में बार बार इन्फेक्शन, एसिड यूस्टेशियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, नाक की प्रॉब्लम, एस्थमा जैसे सिम्टम्स, एसिड ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रिगर करता है, दांतों को डैमेज, एसिड से एनामल घिस जाता है और मुंह में बदबू यानी हैलिटोसिस। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो इनको इग्नोर मत कीजिए, यह एलपीआर या लेरिंगो फेरिंजियल रिफ्लक्स हो सकता है।